गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज 2C तक पूरा पढ़ चुके थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 2D के कुछ सवाल लगाएंगे। देखिए 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी चिन्ह गुणा का हो तो आधार समान हो, चिन्ह गुणा का हो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिएगा चिन्ह का है, गुणा का है, तो आधार सबके समान है तो सबकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 4 प्लस 5 -9, 3 की पावर 4 प्लस 5, ये दोनों प्लस की है और एक आई की है माइनस की है, तो दोनों 4 ये 5 -9। अब आप देखिए 3 की पावर 9 -9 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 जुड़ के कितनी हो गई, 9 में से 9 घट गई, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। एक बार फिर से देखिए 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 है, तो गुणा में चिन्ह है तो गुणा में घातें सबकी जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 4 हो गई प्लस 5 हो गई -9 हो गई, 4 और 5 जुड़ के 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब देखिए किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, हमेशा क्या आता है, 1। ध्यान रखिएगा किसी की घात हमेशा 0 हो, कोई भी संख्या हो, अगर घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। अब यहाँ आइए 2/3 की पावर 2, 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात -4। देखिए केवल इसका आधार अलग है, बाकी सबके आधार एक से हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर ले रहे, इसको लिख दो 2 की घात 2 और 3 की घात 2, फिर पावर 2। 4 को लिख दिया 2 की घात 2 और 9 को लिख दिया 3 की घात 2, पावर 2 चढ़ी हुई है, बाकी जैसा था वैसे ही, 2/3 की पावर -4। अब देखिए घात के ऊपर घात है, तो मैंने आपको बताया था जब भी घात के ऊपर घात हो तो घात का गुणा कर देते हैं। किसी भी घात में के ऊपर घात हो तो उसका क्या कर देंगे, गुणा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 की घात 2 गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये गुणा 2/3 की पावर -4। देखिए इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, 2 और 2 मिलके 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 पावर। अब आप देखिए सबके आधार एक से हो गए, घातें जुड़ जाएंगी, इसकी सबके आधार एक से हो गए। देखो इसका आधार 2/3 है, इसका आधार भी 2/3 है, इसका आधार भी 2/3 है, तो सबके आधार एक से हो गए, घातें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 की घात 2 प्लस 4 -4। इसका आधार 2/3 है, इसका आधार भी 2/3 है, इसका आधार भी 2/3, तो सबके आधार जुड़ जाएंगे तो 2 प्लस 4 -4, ये घात 2, ये प्लस की 4, ये -4, 4 से 4 कट गई, तो 2/3 की घात 2, इसको 2 बार लिख देंगे और इसको भी 2 बार, तो आपका आंसर आएगा 4/9। देखो 2 को 2 बार 2 दूनी 4, 3 को 2 बार 3 त्रिका 9। अब अगला है, तो हमेशा एक चीज देखिए 1/2 की घात -2 है और 2, तो आपने पढ़ा हुआ है किसी भी घात को अगर घात माइनस में है, घात काय की है माइनस में, तो नीचे ले जाने पे ये घात काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी घात को अगर बटे में ले जाती है तो वो प्लस की हो जाती है, लेकिन अगर यही घात प्लस की हो और ऊपर ले जाए तो काय की हो जाएगी। अगर ये घात प्लस की है, यदि 3 की पावर -2, 1/3 की पावर 2, अब अगर ये घात ऊपर ले जाती है तो ये हो जाएगी आपकी माइनस की, काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाती है ये आप ध्यान रखिए, 3 की घात -2। तो यहाँ पे घात क्या है, माइनस में है तो इसको लिख दे रहे -1 की घात -2 और 2 की घात भी -2, बाकी जैसा था वैसे। देखिए -2 है, 1 की घात भी -2 और 2 की घात भी -2। अब क्या करो, नीचे वाली घात को ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर वाली घात को नीचे ले आ रहे, नीचे वाली घात को ऊपर ले जा रहे, ऊपर वाली घात को नीचे ले आ रहे, तो -2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 2 की घात 2, माइनस का 1 नीचे आएगा 1 की घात 2, तो -1 की घात 2, बाकी जैसा था वैसे ही। देखिए 1 की घात 2 माइनस में थी, नीचे आई तो प्लस की हो गई,
2 की घात -2 माइनस की थी ऊपर गई तो प्लस की हो गई। दो गुणा में घात में जुड़ जाएंगे, 2 की घात 4, इसको लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर होगा 16। क्या होगा इसका आंसर? देखिए -1 की घात 2 नीचे आई तो क्या की होगी प्लस की, -2 ऊपर गई तो क्या की होगी प्लस की, 2 दूनी 4, यानी मतलब एक ही आधार है तो घात 4 हो गई, 4 को लिख दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आइए यहाँ पे सबसे सिंपल है, दोनों के अगर आधार देखे जाए तो 3 3 है, दोनों के आधार 3 3 है, इसकी घात -2 है, इसकी 5 है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 5 में से 2 घट जाएगी क्योंकि ये माइनस की है, तो 3 की पावर 3, इसको लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 तिया 27। एक बार फिर से देखो, 3 की घात -2 है गुणा 3 की बार 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगी 3 घात, 5 घात में से 2 घात घटाएंगे तो कितनी बची 3, 3 को लिख दिया 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, तो आंसर कितना आ गया 3 त्रिका 9 तिया 27। इसके आगे देखिए आप चौथा 5 मान बार, ठीक है सवाल। एक्सरसाइज 2D के 5वें के 4 पार्ट दिए गए हैं। एक्सरसाइज 2D के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। एक्सरसाइज 2D के 5वें के 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, 1/3 की घात -2 है, 1/3 की घात कैसी है -2 गुणा 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3 है। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया था -1, देखो 1 की पावर इसे लिख दो -2 और 3 की घात भी -2 लिख दो, 1 की घात भी -2 है, 3 की घात भी -2 है, देखो दोनों पे घात है तो 1 की घात भी -2, 3 की घात भी -2, बाकी जैसा था चलने दो कोई दिक्कत नहीं, 1 की घात भी -2, 3 की घात भी -2। अभी मैंने बताया था जब नीचे की घात ऊपर जाती है तो माइनस वाली प्लस हो जाती है, और अगर माइनस ऊपर है तो वो नीचे आके भी प्लस हो जाती है। तो देखो ये माइनस की है, ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये नीचे आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। देखो नीचे वाली ऊपर गई तो प्लस की हो गई, और ऊपर वाली नीचे आई तो प्लस की हो गई। अब आप जैसा था वैसे ही रखें, 3 की घात 2 ये हो गया, 3 की घात 2 ये हो गया, बताओ गुणा में घातें क्या हो जाती जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 4 चिन्ह भाग का है 3 की घात -3। देखिए 3 की घात 2 ये हो गई क्योंकि ये माइनस की थी ऊपर जाके प्लस की हो गई, और ये ऊपर थी माइनस की तो नीचे आके ये भी प्लस की हो गई। 1 का वर्ग 1 ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का वर्ग 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 2 कितनी हो गई 4, चिन्ह भाग का है 3 की घात -3 ये चल गई। अब आप आगे देखिए, अब गुणा देखो जब भी चिन्ह बदला जाता है तो देखो इस चीज को, भाग का चिन्ह अगर गुणा में जाएगा या भाग दे दे, चलो 3 की पावर 4 में भाग दे दो 3 की पावर -3 से, 3 की पावर 4 में भाग दे दो -3 से, पावर ऊपर जाके क्या की हो गई फिर से प्लस की हो गई। देखो -3 थी ऊपर जाके क्या की हो गई प्लस की, तो बताइए आंसर कितना आएगा 4 और 3 7, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। देखिए भाग का चिन्ह था तो 3 में 3 की घात 4 में 3 की घात -3 से भाग देना था, तो 3 की घात 4 में 3 की घात -3 से भाग दिया, माइनस की पावर ऊपर गई तो क्या की हो गई प्लस की हो गई। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो देखिए 3 की पावर 4 में 3 की पावर 3 जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितनी हो गई 7, 3 की पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार फिर से देखो, 1 की घात -2 थी तो 1 की घात -2, 3 की घात भी -2 थी तो 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब माइनस वाले को ऊपर ले गए तो प्लस की, और माइनस वाला नीचे आए तो वो भी प्लस का। 3 की घात 2 ये है, 3 की घात 2 ये है, 3 2 और 2 कितनी हो गई 4, चिन्ह भाग का है। अब 3 की घात 4 में भाग दिया 3 की घात -3 से, पावर ऊपर ले गया तो 3 और 4 कितने हो गए 7। अब आइए दूसरे में, सबसे सरल है 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3। अब देखो भाग का चिन्ह है, चिन्ह परिवर्तन करने पर चिन्ह परिवर्तित कर दो, तो देखो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो वो भी सॉल्यूशन चलो वही आएगा, तो ऐसे कर दे रहे 1/7 लिख दो, यानी कि इसमें इससे क्या दे दे रहे भाग। अब देखिए इसको लिख दो 4 बार, 1 2 3 4 बार, और इसको लिख दो 3 बार, 1 2
3 और ये जो चल रहा था ये अलग से, इसको भी लिख दे। 7 की घात 4 थी तो 7 को 4 बार, 7 की घात 4 थी तो 1 2 3 4 बार, 1/7 की घात 3 थी तो 1 2 3 बार, 1/7 चल रहा था वैसे, क्योंकि भाग का चिन्ह भाग दिया तो 1/7 हो जाएगा। भाग 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये 7 और ये 7 से ये 7, तो एक एकम एक एकम एक, तो ये आंसर कितना आएगा? 1। देखिए 7 की घात 4 थी तो 7 को 4 बार, 1/7 की घात कितनी थी? 3, तो 1/7 को 3 बार, और 7 का भाग देंगे तो वो बटे में आ जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 7 को भाग देंगे तो 1/7, सबको सॉल्यूशन किया तो 1 आ गया। अब यहाँ देखो इसका देखो 3 की पावर 0 का मान, तो मैंने बताया था किसी की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो इसकी घात 0 है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है? 3। अब इस घात को नीचे ले जा रहे, तो घात माइनस की है, नीचे जाने पे प्लस की हो गई, माइनस की घात नीचे जाने पे प्लस की। देखिए 3 और 1 कितने हो गए? 4, 3 में 1 जोड़ दो कितने हो गए? 4। देखो माइनस की घात नीचे जाने पे क्या की हो गई? प्लस की। माइनस की घात हर में जाने पे क्या की हो गई? प्लस की। और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता 9, 3 का वर्ग कितना होता? 9। इसको जोड़ देंगे, देखो लासा लेने पर 9 एकम 9, इसका आपस में गुणा कर दो। लासा कैसे? इन दोनों का गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसका गुणा इसमें 9 चौको 36, 1 एकम 1, 36 और 1 37/9, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर? अब आ जाओ इसके बाद 3 पे पावर 3 भागे 3 की घात 25 प्लस 3 की पावर 4 की पावर 4, तो घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, तो 3 त्रिका 9, चिन्ह भाग का 3 की पावर 25, घात के ऊपर घात, देखिए 4 पे घात 4, 4 चौको 16, इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों क्या कर दो? जोड़ दो, शायद यहाँ पे चिन्ह गुणा का होगा। हाँ ये गुणा का है, ये काय का है? गुणा का। देखिए 3 की घात 3 तो 3 त्रिका 9, 4 की घात 4 यानी 4 चौको 16, चिन्ह काय का है? गुणा का, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बताओ 3 की घात 9 में 16 जोड़ देंगे और भाग देना है 3 की घात 25 से, चिन्ह गुणा का है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 9 में 3 की घात 16 जुड़ेगी तो 25, 3 की घात 25 और भाग देना है 3 की घात 25 से। अब एक चीज और, आधार समान हो चिन्ह भाग का हो तो घातें घट जाती हैं। आधार समान है 3 3, आधार कैसे समान है 3 3, और चिन्ह काय का है? भाग का, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 3 की पावर 25 में से 25 घटाएंगे तो 3 की पावर 0, हमने बताया था किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 घट गई तो कितनी बची? 0, 3 किसी की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1, तो ये 5वां हो गया। अब देखिए 6वां 7वां 8वां, देखिए 2D की 6वां 7वां 8वां सवाल आपके सामने लिख दिया है। 2D का 6वां 7वां और 8वां सवाल आपके सामने लिख दिया है। देखो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, 2 तिया 6, 6 की घात कितनी है? 6। देखिएगा 2 तिया हो जाएगा आपका 6, 6 की घात कितनी होगी? 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6, 6 की घात 6 -3। अब देखिए आधार समान है, आधार दोनों के एक से हैं, इसका आधार भी 6 है और इसका आधार भी 6 है, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 6 की पावर 6 में -3 जुड़ेगी, तो देखो माइनस की घात तो जुड़ती तो है नहीं, तो वो क्या हो जाती है? घट जाती है। 6 की घात 6, 2 तिया 6, 2 की घात 6, 6 की पावर -3। देखो दोनों के आधार एक से हैं, घातें भले ही अलग अलग हैं, इसकी 6 इसकी -3 है, तो 6 में 3 जोड़ने के लिए घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा? 6 में से 3 गया तो बचा 3। अब चाहो तो इसको ऐसे लिखो 36 छक्के 216, 6 की पावर 3 को 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो आ जाएगा 216। अब इसमें आ जाओ, देखिए 4 का गुणा 5 में करो,
4 का गुणा 5 में, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 की घात माइनस 2, 4 पंचे 20 की घात माइनस 2, चिन्ह भाग का है तो 1/10 की घात भी 2, बाकी जैसा था वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 20 की पावर माइनस 2 गुणा 1/10 की घात भी 2। अब क्या करो, 20 को लिख दो आप 2 गुणा 10, 20 को लिख दो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो ये जैसा था वैसे ही रहने दो, ये जैसा था वैसे ही रहने दो। देखो 20 की घात माइनस 2 है, इसको लिख दो 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 धाम 20 की घात माइनस 2 है, चलने दो। 1/10 की घात 2 चल रही, चलने दो, चिन्ह जैसा था 3/4 चलने दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका अर्थ होगा कि 2 की घात भी माइनस 2, क्योंकि 2 की घात भी माइनस 2 गुणा 10 की घात भी माइनस 2, ये इसका अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या होगा, 2 की घात भी माइनस 2, 2 की घात भी माइनस 2 और 10 की पावर भी माइनस 2 गुणा 1/10 की घात 2, जैसा था वैसे ही रहने दो, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करो, ठीक है। चिन्ह भाग का है, सॉरी यहाँ पे क्या चिन्ह है, भाग का, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे भी भाग का था, यहाँ पे भाग का था, ये भी भाग का, ये भी भाग का, ये भी। एक बार फिर से देखो, 4 पंचे 20 की घात माइनस 2, तो 10 4 पंचे 20 हो गया, 20 की घात माइनस 2, 20 को लिख दिया 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, और 2 को लिख दिया माइनस 2 की घात 2, 10 को लिख दिया 10 की घात माइनस 2, चिन्ह भाग का है 1/10 की घात 2। अब आप देखिए चिन्ह अगर भाग का है, क्या है भाग का, तो देखो ये घात भी नीचे ले जा रहे, ये घात भी कहां ले जा रहे, नीचे। देखिए इधर करते रहे, 1/2 की घात माइनस 2 है, तो नीचे ले जाने पे प्लस की होगी, 2 की घात माइनस 2 को नीचे ले जाने पे क्या की होगी, प्लस की, इसकी पावर भी नीचे ले जा रहे, 1/, हो जाएगा 1/10 की घात भी 2 हो गई। अब चिन्ह भाग का है, चिन्ह परिवर्तन करके गुणा करो तो हर वाली चीज अंश में आ जाती है, अंश वाली चीज हर में। देखो चिन्ह का है भाग का, तो हम ले रहे हैं गुणा का, तो चिन्ह परिवर्तन करने पर हर वाली चीज अंश में आती है, अंश वाली चीज हर में आती है। तो देखो 10 की घात जो है ऊपर जाएगी, ये 2 बटे में 1 की घात 2। देखो ये माइनस की थी, नीचे आने पे प्लस की हो गई, ये माइनस की थी, नीचे आने प्लस, चिन्ह परिवर्तन किया तो ऊपर वाली माइनस, नीचे बाकी जैसा था वैसे ही, 3/4 ये कट गई आपकी। 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट गई, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 क्या हो गई, कट गई। 1/2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4, इसमें 3/4 जोड़ देंगे तो 4 लासा और 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आएगा 1। देखो 2 की घात 2 का मान होगा 4, 2 की घात 2 का मान 4 प्लस 3/4, लासा कितना आ गया 4, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 से 4 कट गया तो 1। अब यहाँ पे आ जाओ, किसी की घात कुछ नहीं होती है तो हमेशा क्या होती है 1, तो 3/5 की पावर 0, तो यानी कि 1, 3/5 की पावर 1 है, तो किसी की घात अगर 1 होती है तो वही संख्या आती है 3/5। 3 की घात 2 है और 5 की घात भी 2 है, तो 3 की घात 2 का मान 3 का 9, 5 की घात 2 का मान 25। एक बार फिर से देखो, 3 की घात कुछ नहीं है, केवल 0 है तो वही 1 आएगा। मैंने बताया था किसी की पावर कुछ भी हो 0 हो अगर तो 1 आता है। 3 की घात 1 का मान 3 एकम 3, 5 की पावर 1 का मान 5 एकम 5, 3 की घात 2 का मान 3 का 9, 5 की पावर 2 का मान 25। चिन्ह भाग का है तो काय में ले रहे गुणा में, चिन्ह काय का है भाग का, तो काय में ले गुणा में। तो जब भी चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो भाग का चिन्ह गुणा में लेते हैं तो अंत वाला ऊपर चला जाएगा और हर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब हर वाला ऊपर जाएगा, अंश वाला नीचे आएगा। देखो चिन्ह काय का है भाग का, और गुणा में लेंगे तो गुणा में लेने पर हर वाली चीज ऊपर जाएगी और अंश वाली नीचे आएगी, तो 7 ऊपर चल, देखो 7 जो है नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया। अब लासा कितना आएगा 25, इन सब का लासा कितना आएगा 25, तो 25 एकम 25, 5 15 और 9 एकम 9। अब इसको भी सोल्व कर लो, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। देखिएगा अब 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, 25 15 40 और 9 49 में
भाग दे दो 49 से, तो आंसर कितना आएगा 8। आंसर कितना आएगा 8। तो ये आपका 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखो, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 की घात 6, 6 की घात 6 में 6 की घात 3 को घटाएंगे तो 6 में से 3 गए, 3 बचे। अब 4 पंचे 20, भाग का चिन्ह बाकी जैसा था वैसे, तो 4 पंचे 20 लिख दिया। 20 को लिख सकते 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब इसकी घात भी -2 होगी और इसकी घात भी -2 होगी, दोनों घात नीचे ले जा रहे हैं, तो दोनों घात नीचे आ गई। ये दोनों में माइनस की थी और नीचे आने पे दोनों का की हो गई प्लस की। और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर दो, भाग को गुणा में चिन्ह करेंगे तो हर वाला ऊपर, अंश वाला नीचे। 10 ऊपर चला गया, एक नीचे, और घात जैसी थी वो चला दी। 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट गई, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट गई। 2 का वर्ग होता 4, बाकी जैसा था 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं, 3/4 लासा लिया 4, 4 कट गया। यहाँ पे देखो 3/5 की पावर 0, किसी की घात कुछ नहीं है तो 0 का मान 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मान 3/5। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 का 9, 5 का वर्ग बचम 25 गुणा, देखो कैसे लिया, भाग का चिन्ह है परिवर्तन कर दिया तो गुणा में लिया, 5 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, वर्ग चला दिया। यहां पे लासा कितना आएगा 25, देखो लासा आएगा 25, 25 से कम 25, 5 का भाग 25 में देंगे, 5 बार 5 का ऊपर गुणा, 3 5 15, 25 का भाग 25 में, 9 एकम 9, 25 9 40 और 9 49, 25 से 25 कट गया, 49 से 49, तो ये आंसर ये आपका हो गया। अब देखिए आखिरी सवाल 9वां सवाल, देखिए एक्सरसाइज 2D का आखिरी सवाल है ये। 2 की घात -2 माइनस माइनस 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 गुणा माइनस माइनस 3 की घात -2। तो सबसे पहले क्या करो, सारी घातें माइनस में है तो उनको प्लस बनाने के लिए सारी घातों को नीचे ले जा रहे हैं। तो देखो ये माइनस की थी, नीचे आने पे प्लस की, माइनस थी तो नीचे आने पे प्लस की, ये माइनस थी पहले से, नीचे आने पे ये भी प्लस की हो गई, चिन्ह पहले से माइनस है। देखो माइनस की 2 की घात 3 की तो नीचे आने पे प्लस की, ये माइनस की थी, नीचे आने पे ये भी प्लस की, 2 की घात -2 माइनस, ये माइनस की थी तो नीचे आने पे ये भी प्लस की, सारी घातें नीचे ले ली, सारी घातें जो है वो नीचे ले ली। देखो मैंने क्या बताया था, घात ऊपर जाएगी तो प्लस की है माइनस की, अगर माइनस वाली है तो नीचे आने पे प्लस की, ये माइनस की थी नीचे आने पे प्लस की, ये माइनस तो पहले से आगे लगा है, नीचे आने पे प्लस की, माइनस 2 की घात -2 है, नीचे आने पे प्लस की, माइनस 3 की घात -2 है, नीचे आने पे प्लस की। अब आप देखो 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4 माइनस, देखिए अभी ऐसे ही रहने दे रहे, माइनस 2 की घात 3 का मान 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मान, 2 की घात 3 का मान 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9, 3 का वर्ग 3 का 9, ये सॉल्यूशन हो गया। देखो अभी माइनस चल रहा है, चलने दो, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मान 8, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग यानी कि 4, 3 का वर्ग है यानी कि 9, 1/4 माइनस 1/8, इसका सॉल्यूशन कर लो, यहां पे लासा ले लो, कितना आएगा 36, 4 और 9 का लासा कितना आएगा 36, तो 9 का एकम 9, इसका गुणा इसमें कर दो, 9 एकम 9 और इसका इसमें कर दो 4 एकम 4, ऐसे देखो इन दोनों में 36 लासा आ गया, 9 चौकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गए कितने बचे, 9 में से 4 गए तो बचे 5, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, बचे में कितना चल रहा है 36। अब आपको लास्ट करना है, ये माइनस अंदर ले जाना है, ये जो माइनस होगा ले जाना अंदर, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अब इसमें लासा ले लो जितना भी आ रहा है, अगर लासा कितना आएगा 4 8 36 का लासा कितना होगा तो हम बता दे रहे, देखिए 8 और 36 का ले लो सीधा, ये हो जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा 72, 4 का भाग 72 में देंगे 8 बार, 18 बार, 18 चुप 72, 8 का भाग 72 में कितने बार जाएगा, 8 का भाग 72 में जाएगा 9 बार,
और 36 दूनी 72, तो 2 बार 5 दूनी 10, 18 और 9 27, 10 37/72, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2D क्या होगी, कंप्लीट होगी। आप नोट कर सकते हैं।